सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने शंकु के बारे में पढ़ा था। आज हम गोले के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला सवाल है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। माने हमें क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। इसलिए हमने यहाँ लिखा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। दिया क्या है, गोले का त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r का घात 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, अब 4 को ऐसे ही रख देते हैं, गुणित पाई का मान है 22/7 और r दिया है 21, तो 21 हमको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि r का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। हमारे पास बचा क्या क्या है, 4 गुणित 22 गुणित 21 गुणित 3। इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर। माने गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इसमें क्या दिया है, ग्लोब का व्यास दिया है। ग्लोब का व्यास दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया है मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, गोले की त्रिज्या बनाना पड़ेगा। तो गोले की त्रिज्या आपको मैं पहले भी बताई थी, त्रिज्या निकालेंगे मतलब 14 का आधा 7, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका त्रिज्या। निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 का 4 हम ये रख दिए। उसके बाद देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणित r दिया है 7 गुणित 7। ये 7 में से ये 7 को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या क्या बचता है, 4 गुणित 22 गुणित 7। इसको हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर माने हम क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का व्यास ज्ञात करो। दिया क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर और गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ दिया है उसी का सूत्र लगाएंगे तो हमारा आधा सॉल्यूशन निकल जाता है। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, उसी का सूत्र को लगाते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है 154 बराबर 4 गुणित पाई का मान होता है 22/7 और r हमको दिया नहीं है तो r हम एज इट इज रख देते हैं। 154 बराबर, अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 r स्क्वायर बटे 7 हो गया। ठीक है, अब त्रिय गुना, इसका गुना इसके साथ, तो 88 r स्क्वायर बराबर 154 गुणित 7। ठीक है, r स्क्वायर बराबर क्या मिला, 154 गुणित 7। इसको एज इट इज रख दी और 88 ये नीचे। इसको कटिंग करेंगे तो अब तो इस तरह इसको हम कटिंग कर लेते हैं। पहले तो कटिंग हम 11 से करते हैं। 11 के टेबल में 88 कितने बार में आया, 8 बार में। ये हो गया आपका 11 एकम 11। ठीक, 11 चौक ये 44 हो गया। अब किससे काटेंगे अपन, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 और ये हो गया 2 सत्ते 14। अब तो कटेगा नहीं, माना r स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 सती 49/4 ये आ गया। अब r बराबर क्या हो जाएगा, ये
इस पर चढ़ गया 49/4। तो r बराबर, अब इसको रूट से निकालेंगे तो 49 मतलब 37 और 4 मतलब 2 दूनी 4। तो मैं 7/2 r को लिख सकती हूँ। अब हमको निकालना है गोले का व्यास। गोले का व्यास, तो गोले का व्यास बराबर क्या होता है 2r, ठीक है ना। मतलब 2 गुणित r का वैल्यू मेरा क्या निकला है 7/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दूंगी तो आएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। अभी नेक्स्ट सवाल है, एक गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक, मैंने गोले का आयतन ज्ञात करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क हो गया और गोले की त्रिज्या r बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। आयतन हमको ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे 4/3 को हम लिख देते हैं, गुणित पाई का मान होता है 22/7, गुणित r दिया है 3 का क्यूब, मतलब 3 को मेरे को 3 बार लिखना पड़ेगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास बचता है 4 को 22 को गुना करेंगे तो कितना आ गया 88, गुणित 3 तिया 9/7। इसको हम जब गुना करेंगे तो आएगा हमारा 792/7 और इसको हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 113.14 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। अब इसको हम दूसरे रूप में भी कर सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे वो आप कर दीजिए। गोले का आयतन बराबर कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे 4/3 गुणित पाई के वैल्यू को हम पुट नहीं करेंगे और r 3 बार ये लिख दिए। ठीक, ये 3 और ये 3 कट हो गया, गुना करेंगे तो आएगा 36 पाई घन सेंटीमीटर। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, अगर आपसे भाग प्रॉब्लम जा रहा है तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले का आयतन ज्ञात करो। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है और गोले की त्रिज्या हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, मतलब यहाँ पे 2 गोले की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हल, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, इसको हम r से डिनोट करते हैं। ये दिया है हमको 2 सेंटीमीटर। इससे हमको एक बड़ा गोला बनाना है, तो मान लेते हैं कि माना बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है ना, अब हम यहाँ क्या पूछा है, बड़े गोले का आयतन बराबर 21 गोलियों का आयतन। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर होता है 21 गोलियों का आयतन। ठीक है, अब ये बड़े गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई, बड़ा गोला अपन r माने हैं इसलिए r का घात 3 बराबर, इसमें भी वही रहेगा 21 गुणित 4/3 पाई r का घात 3, क्योंकि हमको ये छोटे गोले से 21 गोलियां हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 4/3 पाई r का घात 3, इसको कुछ नहीं करना है। इधर पे क्या हो जाएगा 21 गुणित 4/3 पाई, अब यहाँ r का वैल्यू हमको दिया है 2, तो हम इसको लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक, अब इक्वल की इधर और इक्वल की इधर जो जो कट होता है उसको काट देते हैं, जैसे 4/3 पाई कट होता है और ये 4/3 पाई कट होता है। तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास r का घात 3 बराबर 21 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इसको गुना करेंगे तो आएगा 168 और ये बचा है मेरा 21 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इन सबको जोड़े गुना करेंगे तो आएगा 168, ये हमारा आ गया। अब हमको क्या करना है, बड़े गोले का आयतन निकालना है ना, तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई, बड़ा गोला है इसलिए कैपिटल R का घात 3, यही होता है। अब इसमें हम जमा देते हैं 4/3,
ठीक है, गुणित यहाँ हम पाई का मान नहीं रखेंगे, गुणित r का घात 3 है ना, तो r का घात 3 हमारा है 168, यही है हमारा। ठीक, अब इसको कटिंग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 छिक्के 18, क्या आता है हमारे पास 4 गुणित पाई गुणित 56, तो 4 को 56 से गुना करेंगे तो आएगा 224 और ये बचा पाई। आयतन पूछा है इसलिए होगा घन सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, नए गोले का आयतन 224 पाई घन सेंटीमीटर होगा। अभी नेक्स्ट सवाल है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर, माने गोले को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, माने शंकु की त्रिज्या 3.5 है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बताइए बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात करो। इसमें देखो गोले की त्रिज्या r हमको दे दिया है 10.5, ठीक है, और शंकु की त्रिज्या दे दिया है 3.5 और ऊंचाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर। मतलब हमें गोले का भी आयतन ज्ञात करना है और शंकु का भी आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r का घात 3। ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4/3 पाई गुणित r, गोले का कितना दिया है 10.5 का घात ये 3 लिख सकते हैं हम। अब देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 पाई r कितना दिया है यहाँ पे 3.5 गुणित h दिया है यहाँ पे 3। ठीक, तो इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो 1/3 गुणित 3.5 का घात 2 गुणित 3, 1/3 ये पाई है ना, ये पाई। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल कर देते हैं तो क्या बच जाता है मेरे पास पाई 3.5 का घात 2, ये बच गया मेरा। ठीक है ना, ये 3 में से ये 3 को कैंसिल कर दी, पाई बचा है और 3.5 बचा है। अब क्या बोल रहा है बनाए गए शंकु की त्रिज्या ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि गोली को पिघलाकर हम n शंकु बना सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि माना कि गोले को पिघलाकर n शंकु बनाए गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे n शंकुओं का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं n शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक, तो n शंकु का आयतन मतलब n शंकु कितना निकला हमारे पास, ये निकला है, इसको हम रख देते हैं n गुणित पाई गुणित 3.5 का स्क्वायर। गोले का आयतन हमारा कितना है ये लिख रहा है यहाँ पे 4/3 पाई ब्रैकेट में 10.5 का घात ये 3 हो गया। ठीक, n शंकु निकालना है इसलिए n को हम हटा दिए। अब यहाँ हम लिख लिए n बराबर 4/3, ऊपर है पाई गुणित 10.5 गुणित 10.5 गुणित 10.5, 3 बार लिख लिए और यहाँ 3.5 को हमने 2 बार लिया। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका जो दशमलव है उसको हम तोड़ देते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे देखो, ये आपका दशमलव का 1 और 1 संख्या है बोल के ये हो गया 10, सेम इसका भी 10 हो जाएगा और इसका भी 10 हो जाएगा, मतलब ये दशमलव हमारा कैंसिल हो गया। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणित 10, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास है क्या अभी 4 गुणित पाई गुणित 105 गुणित 105 गुणित 105 और ये 2 10, सबका मैंने दशमलव को हटा दिया। सेम रहेगा 3 गुणित ये पाई, ये हो गया आपका 35, ये हो गया 35 और बाकी का ये 3 ठो 10 बच गया। ठीक, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये पाई कैंसिल। ठीक है, अब काटेंगे देखो
तीन एकम तीन, तीन तिया 9, तीन पंचे 15, ये 35, ये 35 कैंसिल। ठीक है, फिर इसको काटेंगे। 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये भी कंप्लीट। अब इसको काटेंगे, इसको काटते हैं, देखो 2 दूनी 4, ये हो गया 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मेरे पास बचा क्या क्या, 2 गुणित 3 गुणित 21, ये हमारे पास बचा। तो ये हो गया 3 दूनी 6। ठीक, तो n बराबर 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर क्या है, n बराबर 126। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखा, हमें पूछा क्या है, शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे शंकु की संख्या 126 होगा। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।